जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे ईरान यूएस टेंशन्स के बीच ईरान की राजधानी तेहरान के पास 8 जनवरी 2020 को शूट हुए एक यूक्रेन सिविल इंटरनेशनल एयरलाइन की फ़्लाइट के बारे में और उसके कुछ न्यू अपडेट्स के बारे में समझेंगे कि ईरान ने उस एयरलाइन को शूट को लेकर अपनी क्या क्या चेन ऑफ मिस्टेक्स को अभी करंटली ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन को बताया है। बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। आज हम इस पूरे टॉपिक को एक आसान भाषा में समझेंगे और ईरान की इस रिपोर्ट का पूरा एनालिसिस करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और किसी भी लेक्चर की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 2016 में ट्रंप के पावर में आने के बाद US और ईरान के रिलेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे। इन दोनों के बीच कोई ना कोई एस्केलेशन चलते रहे हैं। कभी US ने ईरान के ड्रोन को गिरा दिया, कभी ईरान ने US के ड्रोन को गिरा दिया, कभी ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज और गल्फ ओमान के पास कुछ ऑयल टैंकर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इन सभी घटनाओं का एक रिजल्ट रहा जब 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने अपने MQ-9 रीपर ड्रोन की मदद से ईरानियन मेजर जनरल कासिम सुलेमानी, जो उनकी ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स की कुड्स फोर्स के कमांडर थे, MQ-9 रीपर ड्रोन की मदद से एयर स्ट्राइक में बगदाद, इराक के इंटरनेशनल एयरपोर्ट बगदाद पर मार गिराया। और अपने एक मेजर जनरल के एयर स्ट्राइक में मारे जाने के बाद ईरान ने इसका जवाब दिया और रिटेलिएशन में ईरान ने ऑपरेशन मार्टियर सोलेमानी लॉन्च किया। इस ऑपरेशन मार्टियर सोलेमानी में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ने कम से कम 12 से 15 मिसाइल्स इराक बेस्ड USA फोर्सेज और इराक फोर्सेज के बेसेज पर दागी, जिसमें कैजुअलिटीज तो बहुत कम हुई, लेकिन इस मिसाइल्स लॉन्चेज के बाद दोनों देश हाई स्टेट ऑफ अलर्ट पर आ गए थे। मिसाइल्स एक्टिवेटेड हो गई थी। USA ने मिडिल ईस्ट में अपने एयर पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था और दोनों देश एक फुल फ्लेज्ड वार की सिचुएशन में आ चुके थे। और इसी बीच शुरुआत होती है उस ट्रेजेडी की, जिसमें हमने एक पूरी एयरलाइन को एक मिसाइल से शॉट कर दिया। दोस्तों, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइन की फ़्लाइट है। यह है बोइंग 737 की 8000 नेक्स्ट जनरेशन की फ़्लाइट है, जिसको बोइंग के द्वारा बिल्ड किया गया था। और उसके बाद दोस्तों देखने वाली बात यह है, यह फ़्लाइट एक शेड्यूल्ड इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, शेड्यूल्ड इंटरनेशनल पैसेंजर फ़्लाइट थी। ऐसा नहीं था कि यह फ़्लाइट कभी कभी जाती थी। एक शेड्यूल्ड इंटरनेशनल पैसेंजर फ़्लाइट थी जिसका सेम रूट था। यह ईरान की राजधानी तेहरान के इमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर यूक्रेन के बोरोस्पिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक अपने शेड्यूल्ड वे में जाती थी। लेकिन उस दिन जहाँ पे आप क्रॉस मार्क देख रहे हैं, एयरबोर्न के बाद ईरान के मिसाइल्स ने इस फ्लाइट को शॉट कर दिया और इस फ्लाइट में टोटल 176 पैसेंजर इंक्लूडिंग एयर क्रू मारे गए थे। और दोस्तों, इस सारी बात को दबाने के लिए स्टार्टिंग में ईरान के डिप्लोमेट्स ने इसको एक टेक्निकल एरर बताकर बात को ख़त्म करना चाहा। लेकिन उसके 2 दिन के बाद USA ने अपनी रेकोनेंस सैटेलाइट की इमेज की मदद से कुछ इमेज ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कराई, जिसमें प्रूफ हुआ कि ये इंटरनेशनल एयरलाइन की फ़्लाइट ईरान की टोर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के द्वारा शूट की गई थी, जिसमें हमने विश्व के 176 पैसेंजर इंक्लूडिंग एयर क्रू को खो दिया था और पूरे विश्व में एक अनस्टेबिलिटी का माहौल फैल चुका था। दोस्तों, इसके कुछ दिन के बाद इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ देश के डिप्लोमेट्स और एक्सपर्ट की, जिसमें फ्रांस, कनाडा, उसके बाद ईरान, यूक्रेन और कुछ ICAO के एक्सपर्ट्स की मदद से एक कमेटी बनाई जो इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन करने वाली थी। उसके बाद पैंडेमिक के बीच में इस इन्वेस्टिगेशंस में कुछ ज़्यादा रिजल्ट्स नज़र नहीं आए और उसके बाद जो लेटेस्ट अपडेट थी वो आई 27 जुलाई 2020 को,
ये जो आप देख सकते हैं 27 जून 2020 को लेटेस्ट अपडेट आई थी। इसमें कहा गया था, ICAO की ये रिपोर्ट है, इसमें कहा गया था कि फ्लाइट 752 का ब्लैक बॉक्स जल्दी ही फ्रांस में डिक्रिप्शन के लिए भेजा जाएगा, मतलब इसको एनकोडेड किया जाएगा, इसकी सारी रिकॉर्डिंग्स और फ्लाइट्स के डाटा को एनालाइज किया जाएगा। दोस्तों इस ब्लैक बॉक्स के बारे में समझ लेते हैं। ब्लैक बॉक्स किसी भी एयरक्राफ्ट या एयरलाइन का एक मुख्य हिस्सा होता है। दोस्तों इसके मुख्य 2 पार्ट होते हैं। इसका एक पार्ट है CVR, जिसको हम कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बोलते हैं, जिसमें पायलट और ग्राउंड स्टेशन या एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टेशंस की सारी नेगोशिएशंस, सारी बातचीत, सारी आर्टीज रिकॉर्ड की जाती हैं। और किसी भी एक्सीडेंट या इन्वेस्टिगेशन के बीच में इस CVR को बिल्कुल रिकॉर्डिंग के बाद सुना जाता है। और दूसरा मुख्य हिस्सा है FDR, जिसको हम फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के रूप में जानते हैं। इसमें फ़्लाइट की स्पीड, फ़्लाइट की हाइट, वेदर और हर एक एस्पेक्ट्स के डाटा को एनालाइज किया जाता है और एक्सीडेंट के रीजंस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। जब दोस्तों ICAO ने इस ब्लैक बॉक्स को फ्रांस भेजने के लिए एक लेटर दिया और इसमें कहा गया था कि इस ब्लैक बॉक्स को फ्रांस में डिस्क्रिप्टिव किया जाएगा। उसी के कुछ दिन के बाद ये सबसे लेटेस्ट अपडेट आई है कि ईरान ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि ईरान के मिसअलाइंड रडार की वजह से यूक्रेन जेट को शूट किया गया था। दोस्तों इस स्टेटमेंट के पूरे एनालाइज को हम समझते हैं अगली स्लाइड में। सबसे पहले बात करते हैं, ईरान ने कहा है कि यह एक ह्यूमन एरर है। दोस्तों किसी भी कंट्री के लिए किसी भी एयरक्राफ्ट या किसी भी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक एयर डिफेंस यूनिट्स होती है, जो किसी भी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करती हैं और वो आइडेंटिफाई करने के बाद अपने वेपन्स या फिर मिसाइल्स को बताती हैं। इसमें कहा गया है कि ईरान की एयर डिफेंस यूनिट्स ने इस फ्लाइट को एक हॉस्टाइल टारगेट या थ्रेट की तरह आइडेंटिफाइड किया और उसके मिसाइल्स को पास किया। और उसके बाद दूसरी बात इसमें कही गई है कि इजराइल की जो टोर मिसाइल सिस्टम है उसका मिसअलाइंड था। इस मिसअलाइंड्स में कहा गया है कि इजराइल की जो टोर मिसाइल सिस्टम्स है वो अपनी लोकेशन से डिस्प्लेस हो गए थे, जिसके होने के बाद उनमें कम से कम 160 डिग्री का मिसअलाइंड आया और वो इस एयरलाइन को यूक्रेन सिविल एयरलाइनर के रूप में आइडेंटिफाई नहीं कर पाई और उन्होंने इस पर मिसाइल लॉन्च कर दी। और इसमें तीसरा मुख्य पॉइंट बताया गया है कि इस एयरलाइन को शूट करने के लिए इनकी मिसाइल्स यूनिट्स ने किसी भी हायर अथॉरिटी से ऑथराइजेशन नहीं ली। लेकिन एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि मिसाइल्स यूनिट्स ने इस एयरलाइंस का आइडेंटिफिकेशन या फिर इस फ्लाइट का आइडेंटिफिकेशन अपनी हायर कमांड्स को बताया था, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स ना आने के बाद एक थ्रेट समझकर उन्होंने इस एयरलाइन को शॉर्ट कर दिया। दोस्तों इस पूरे विश्लेषण के बाद आप समझ गए होंगे इसमें ईरान की डिफेंस फोर्सेज के कोऑर्डिनेशन, जिसमें मिसाइल टारगेट सिस्टम और एयर डिफेंस यूनिट्स के बीच के कोऑर्डिनेशंस और एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर के रूप में देखा जा सकता है, जो आने वाले समय में अगर ऐसे ही ह्यूमन एरर्स की वजह से या फिर मिसाइल गाइडेंस मिसअलाइंड की वजह से ऐसे ही सिविल एयरलाइन शॉर्ट होती रही तो ICAO के द्वारा पारित किए गए उस रूल की कोई अहमियत नहीं रहेगी, जिसमें ICAO ने कहा था कि पूरे वर्ल्ड का एयर स्पेस एक सिक्योर एयर स्पेस है, जिसमें हर देश अपनी फ़्लाइट्स और अपनी सिविल एयरलाइनर को ईजिली ऑपरेट कर सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही। हम आपके लिए किसी भी लेटेस्ट टॉपिक की अपडेट बहुत जल्द ही लेकर आते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।